सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भिंगराज, असिस्टेंट प्रोफेसर द कॉमर्स फैकल्टी द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर। मैं आज बीकॉम सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, और इसमें मेरा जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, अर्थात कि संगठन की धारणा और संगठन प्रक्रिया। अर्थात कि संगठन की धारणा का मतलब ये धारणा क्या है, उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। तो संगठन के जो एक प्रबंध का दूसरा मुख्य कार्य है, इसके संबंध में दो प्रकार की धारणाएं दी गई हैं, अर्थात कि दो प्रकार के अर्थ लिखाए गए हैं या अर्थ बताए गए हैं, या दो तरह के विचार हैं, जिसमें एक है संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, और दूसरा है संगठन संबंधों के एक ढांचे के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। जिसमें पहला जो विचार दिया गया है, जो पहला अर्थ लगाया गया है, जो पहला धारणा है, वो है संगठन एक प्रक्रिया के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस। अर्थात कि संगठन जो है वो कोई भी कार्य को जब प्रबंध के अंतर्गत नियोजन बना लिया जाता है और जो भी उद्देश्य को निर्धारित प्राप्त करना है, तो उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो नियोजन के द्वारा ही बतलाए जाते हैं। तो ये नियोजन की जो काम है, तो उससे संबंधित संगठन जो है अपने जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे भी वो अधिकारी गण है या कर्मचारी गण है, तो उनके द्वारा उस उत्पादन के कार्य को क्रिया के रूप में, प्रक्रिया के रूप में करता है। अर्थात कि संगठन की प्रथम धारणा के अनुसार या प्रथम अर्थ जो है, हम इसको ये लगाते हैं कि ये एक संगठन को एक प्रक्रिया के रूप में माना गया है। अर्थात कि संगठन ऐसा कार्य है जिसे किसी एक क्रिया के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये सभी कार्यों का एक सम्मिलित रूप होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्यों की एक श्रृंखला होती है। इसके अंतर्गत हम इसे उद्देश्यों की जानकारी को प्राप्त करना, विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना, उनका सामूहिकीकरण करना, महत्व क्रियाओं का निर्धारण करना, अधिकार एवं दायित्वों को सौंपना, ये सभी जितनी भी क्रियाएं हैं सबों को इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग इसको शामिल करते हैं। इस तरह से संगठन का जो संबंध है वह मानव के साथ भी रहता है, अर्थात मानव का जो व्यवहार है उसके साथ अर्थात के व्यवहार के अंतर्गत हम मानव के काम की दशाओं, उनकी योग्यता, क्षमता के साथ साथ संगठन के आंतरिक और बाह्य वातावरण में परिवर्तन, इन सबों को हम सम्मिलित करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत इसमें मानव संगठन के संबंध में जो मानव के साथ में है, तो उसमें संगठन के आंतरिक और बाह्य वातावरण दोनों में परिवर्तन के कारण इसमें इनका गहरा असर पड़ता है। इसी परिवर्तन के आधार पर संगठन प्रक्रिया जो है वो उसमें लगातार जो है परिवर्तन करने पड़ते हैं। अतः चूंकि इसमें परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसमें बदलाहट होना बहुत जरूरी होती है। इसलिए प्रक्रिया के रूप में संगठन को एक गतिशील डायनामिक तत्व भी इसको हम लोग मान करके चलते हैं, अर्थात कि वो गतिशील तत्व भी है। दूसरा जो धारणा दी गई है, जो अर्थ लगाया गया है, वो संगठन संबंधों के ढांचे के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इस धारणा के अनुसार संगठन को संबंधों के ढांचे के रूप में माना गया है। इसके अंतर्गत संगठन में अनेक पद स्थापित किए जाते हैं और सभी पदों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के, जितने भी कर्मचारी होते हैं, उनके पारस्परिक अधिकार क्या है, दायित्व क्या है, इन सबों के संबंधों को ये परिभाषित करता है। संबंधों में भी ये भी निश्चित किया जाता है कि कौन किसका अधिकारी होगा,
कौन किसका अधीनस्थ होगा, अर्थात कि अधिकारी कौन होंगे और अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति जो उसके अधीन काम करेगा। संगठन में स्थापित विभिन्न पद प्रायः स्थिर होते हैं, इसलिए संबंधों के ढांचे के रूप में संगठन को एक स्थिर अर्थात स्टैटिक तत्व माना गया है। संबंधों के ढांचे के रूप में संगठन के दो प्रकार होते हैं, जो पहला है औपचारिक संगठन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और द्वितीय है अनौपचारिक संगठन अर्थात कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो दो प्रकार के जो संगठन के प्रकार हैं तो इनको हम अगले चैप्टर में इसको बतलाएंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक संगठन क्या है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कि अनौपचारिक संगठन क्या है। तो हम दूसरी जो धारणा है या दूसरा अर्थ जो है तो इस तरह से हम इसको प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से जो दो धारणाएं आई हैं जिसमें कि फर्स्ट था आपका संगठन एक प्रक्रिया के रूप में ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस और दूसरा संगठन संबंधों के ढांचे के रूप में ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो दोनों धारणाओं में समानता भी मिलती है और दोनों धारणाओं में भी एक तरह से उनके विचारों में भी जो अलग अलग विचार अर्थात कि मतभेद भी पाया गया है। तो यदि दोनों का भी हम धारणाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसमें पहला जो धारणा है तो उसमें क्या समानता पाई जाती है। तो ये जो समानता हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों ही धारणाओं में व्यवसायिक संस्था को विभिन्न अंगों के समूह में के रूप में देखा जाता है और ये जो भी अंग है इसके जो भी अंग है ये अंग दृश्य अर्थात टेंजिबल जैसे मानव माल मशीन मुद्रा और जो दूसरा तत्व है इंटेंजिबल अदृश्य अंग जैसे अधिकार दायित्व कार्य एवं उद्देश्य के रूप में भी ये होते हैं। दोनों धारणाएं इन अंगों में स्थापित करने की बात पर जोर देता है। इसके विपरीत दोनों धारणाओं में एक बात को लेकर भी मतभेद, जैसे आपको हम बताएं कि दोनों ही धारणाएं समानता को भी लेकर चलता है और दोनों ही धारणाएं जो है मतभेद में भी होते हैं। तो जो मतभेद के रूप में इसकी धारणा है वो क्या है, तो जो मतभेद के लेकर मतभेद है तो एक ओक प्रक्रिया धारणा के अनुसार संगठन एक ऐसा कार्य है जो संस्था के पूरे जीवन में लगातार चलता है और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पर केंद्र बिंदु मानव को माना गया है अर्थात उन पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है और उनके अनुसार ही परिवर्तन करने पड़ते हैं। दूसरी ओर संबंधों के ढांचे की धारणा के अनुसार संगठन में पद स्थापित किए जाते हैं तथा प्रत्येक पद के अधिकार एवं दायित्व भी निश्चित किया जाते हैं। इसलिए यहाँ व्यक्तियों की अपेक्षा पदों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है अर्थात केंद्रित किया जाता है जो कि प्रायः स्थिर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या है। प्रबंध के संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए जो भी संगठन प्रोसेस है तो उस प्रोसेस में क्या क्या हम कदम उठाएंगे या क्या क्या कार्य होंगे। नंबर 1 है उपक्रम के उद्देश्यों को जानना, टू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज, जो हम पहले भी आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जब का लेक्चर था उसमें भी हम उसको चर्चा किए हैं। नंबर 2 विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। तीसरा क्रियाओं का समूहीकरण करना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। 4 महत्वपूर्ण क्रियाओं का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ की एक्टिविटीज। 5 दायित्व सौंपना, असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। 6 अधिकार सौंपना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। 7 आपसी संबंधों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग इंटर रिलेशनशिप। और लास्ट है उचित वातावरण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग राइट एनवायरनमेंट। तो इस तरह से इसके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस या संगठन की प्रक्रियाएं हैं।